क्या? ये चैनल है मेरा। अच्छा, क्षेत्रीय चैनल है, राष्ट्रीय चैनल है? हे गणपति बप्पा तुम हो सबके भाग्य विधाता, सबके भाग्य विधाता। हे गणपति बप्पा तुम हो सबके भाग्य विधाता, सबके भाग्य विधाता। सबसे ऊंचा नाम तेरा, धरती अंबर तक के दाता। सबके भाग्य विधाता। हे गणपति बप्पा तुम हो सबके भाग्य विधाता, सबके भाग्य विधाता। तुमसे ही शुभ काल का आरंभ, तू ही तो है विघ्नों का निवारण। महाकाल माँ काली के सूर्य हो, ऋषि मुनि के मन की आशा करते हो पूर्ण। ज्ञान ध्यान और धन तुम बरसाते हो, दुखी जनों के सुख आनंद दाता। सबके भाग्य विधाता। सबसे ऊंचा नाम तेरा, धरती अंबर तक के दाता। सबके भाग्य विधाता। हे गणपति बप्पा तुम हो सबके भाग्य विधाता, सबके भाग्य विधाता। तेरी सूरत प्यारी है, ब्रह्मांड में सबसे न्यारी है। वक्रतुंड महाकाय हो, सृष्टि के महानायक देवा, तेरी उपासना से मन की साधना हो पूरी। हरता तुम हो गायत्री सिद्धिदाता। अब यहाँ संत निवास मंदिर श्री बाबा अखंड देव जी ट्रस्ट के द्वारा संचालित रामबोध राधा विद्या मंदिर का गुरुकुल है, जिसमें गरीब और असहाय बच्चों को हम लोग शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। जिसमें अगर किसी बच्चे के पास धन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, तो यहाँ से शिक्षा से वंचित ना रहे और प्राइमरी शिक्षा यहाँ से गुरुकुल से निकल के आगे की ओर बढ़े। ये हम लोगों का यहाँ पर उद्देश्य रहता है। यहाँ कक्षा 1 से 5 तक के हम बच्चों को शिक्षा प्रदान, जिसमें बच्चों की ड्रेस है, बच्चों की किताबें हैं, बच्चों की सुविधा है, उनका फीस है, वो सब निःशुल्क या हम कुछ कम दर पर बच्चों को प्रोवाइड करा के, उनको प्रदान करके यहाँ पर बच्चों को उच्च शिक्षा प्रेरित करते हैं। आपका नाम सर? वैभव अग्रवाल। मैं इस संस्था का ट्रस्टी हूँ, मेंबर हूँ, और मेरी पत्नी आयुषी अग्रवाल जो हैं इसके संचालन में अपना सहयोग देती हैं, इसकी देखरेख करती हैं, बच्चों को समय समय पर कार्यक्रम और उत्साह और प्रोग्रामों के लिए प्रेरित करती हैं, एक्टिविटीज़ करवाती हैं। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हम लोग यहाँ पर आयोजित करते हैं। धन्यवाद। विजय तस्वीर सनातन धर्म संस्कृति की ओर से ब्लॉगर एंड मैसेंजर मैं आपको लेकर के आया हूँ पीलीभीत शहर में। अलग अलग शक्तियों से भरपूर ये पीलीभीत शहर देवभूमि है। यहाँ पर आपको नए नए चमत्कार मिलेंगे जिनको लोग भुला बैठे हैं। आज हमारे बीच में मैं कुछ ऐसा साक्षात्कार लेने वाला हूँ जिसको सुन के आप हैरान हो जाएंगे। इस मंदिर की विशेषता क्या है इसके बारे में आप सुने और जानकारी लें। हिमालय निवासी ने की थी, और इस मंदिर की विशेषता ये है कि इस मंदिर को केवल पिलर पे स्थापित करा गया है। कहीं भी कोई नींव या बीम जैसी आज के ज़माने की इंजीनियरिंग नहीं है, जिसको गुरुजी ने स्वयं अपने हाथों से, श्रम से, भक्तगणों के सहयोग से स्थापित करा।
और यहाँ पर गुरु जी की आस्था और अटूट विश्वास है, जो सनातन प्रेमियों के लिए यहाँ पर एक आस्था का सैलाब लाता है। साल में यहाँ पर होली, दिवाली, नवरात्र, गीता जयंती आदि समय समय पर यज्ञ और हवन होते हैं, जिसमें सनातन प्रेमियों का अटूट विश्वास रहता है। दूर दराज से यहाँ पर अलग विभिन्न राज्यों से, बम्बई से, दिल्ली से, मथुरा से, राजस्थान से भक्तगण आते हैं, अपना यहाँ पर विश्वास और अपना प्रेम बिखेरते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ पर जो हमारे गुरुजी ने एक ध्येय रखा कि शिक्षा का अभाव, धन के अभाव में बच्चों को अशिक्षित ना होना पड़े, एक गुरुकुल की स्थापना करी, जिसमें निःशुल्क या कम फीस पर एक बच्चों को शिक्षा प्रदान करी जाए। बच्चों को अगर धन नहीं है, फीस नहीं है, तो भी शिक्षा प्रदान करी जाए। उनको ड्रेस, उनको किताबें, उनको हर सुविधा प्रदान करी जाए। वो गुरुकुल आज भी हम लोग यहाँ पर संचालित कर रहे हैं। इस मंदिर की जो संचालिता है वो श्री बाबा अखंड देव जी ट्रस्ट के माध्यम से रामबोध राधा विद्या मंदिर विद्यालय के नाम से संचालित की जा रही है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि यहाँ पर जो शिवलिंग हैं, हमारे शिवालय हैं, वो पाताल भुवनेश्वर हैं, जिनका जल पाताल में जाता है। सबसे बड़ा विश्वास देखिए, आपने देखा होगा मंदिरों में जल क्यारी में, नाली में, बगीचों में जाता है, लेकिन इस स्थल पे जो शिवालय है उसका जल स्वयं पाताल में जाता है। और ये आज का नहीं, 70 साल पुराना हमारा शिवालय है, जहाँ पे बहुत अटूट विश्वास है लोगों का। कई मनोकामनाएं लोगों की पूर्ण होती हैं यहाँ पर, कई लोगों के बिगड़े काम बनते हैं यहाँ पर, बड़े बड़े संकट, उनकी पीड़ाएं दूर होती हैं। जिसकी जो इच्छा लेके जो आता है वो यहाँ पर उसको पूर्ण करता है। और यहाँ पर संकट मोचन हमारे हनुमान बाबा भी विराजित हैं, जो दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। एक उनकी अति विशिष्टता है कि वहाँ पर जो भी भक्त दर्शन करने गया उसके बड़े बड़े संकट दूर हुए, उसके बड़े बड़े कष्ट दूर हुए। और आप विशेषता देखिए, संकट मोचन भगवान बाबा के सामने जो भी विवाह योग्य कर वर वधू गए, उनके संबंध बिना किसी अड़चन के बने। सबसे बड़ी विशेषता साहब यहाँ पर संकट मोचन हनुमान मंदिर में ये है। मतलब मैं तो सभी सनातन प्रेमियों से निवेदन करूँगा कि एक बार अवश्य इस धरातल पर आइए, आस्था के साथ आइए, विश्वास के साथ आइए और हमारे गुरुजी श्री बाबा अखंड देव जी से, हिमालय निवासी से जुड़िए, जो अत्यंत शक्ति हैं, जिनके अंदर एक अटूट अनन्य शक्ति है। एक बार आप महसूस करके देखिए तो आपका प्रेम और बढ़ेगा, आस्था जुड़ेगी। हमारा ये मंदिर संत निवास मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो पीलीभीत ज़िले में उत्तर प्रदेश राज्य के मोहल्ला मलिक अहमद चौक बाज़ार में स्थित है। आप सभी सनातन प्रेमियों से निवेदन है कि एक बार विश्वास के साथ यहाँ पर अवश्य आइए और बाबा की कृपा पाने का अवसर लीजिएगा। धन्यवाद। धरातल की आपको विशेषता बताता हूँ कि यहाँ पर एक नाम जाप चलता है, नाम जाप अखंड कीर्तन, जो पहले 24 घंटे हुआ करता था, फिर भक्तों और श्रद्धालुओं की इच्छा अनुसार, उनकी शक्ति अनुसार धीरे धीरे अपनी इच्छा अनुसार, समय अनुसार होने लगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये मंत्र जिस भक्त ने करा उस पर प्रभु की असीम कृपा बनी रहती है और ये मंत्र यहाँ पर अखंड जाप चलता रहता है। इस मंदिर की एक अत्यंत विशेषता है। और आज इस गोवर्धन की महापर्व पर श्री गिरिराज जी भगवान से हम विनती करेंगे कि सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा और गोवर्धन की सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।